ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के सुंदर चैप्टर आत्मा का मुक्त स्वभाव, इसका दूसरा एपिसोड आज ले रहे हैं, जिसमें पहले एपिसोड में बात हुई थी कि वेद और उपनिषद की कुछ भूमिका की बात की थी। अब आगे इनके लेखकों ने इन पंक्तियों को कुछ ऐसे तथ्यों को स्मरण रखने में सहायता देने के निमित्त लिख दिया है जो उनकी समझ में सभी को ज्ञात थे। इससे एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि हम उपनिषदों की किसी भी कथा का वास्तविक तात्पर्य मुश्किल से ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि परंपरा लगभग नष्ट हो चुकी है और जो थोड़ी सी अवशिष्ट है वह बड़ी अतिरंजित रूप में है। उनकी अनेक नई नई व्याख्याएं की गई हैं, यहाँ तक कि जब तक उनको पुराणों में पढ़ते हैं, जब हम उनको पुराणों में पढ़ते हैं तो देखते हैं वे गीति काव्य बन गई हैं। जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में पाश्चात्य जातियों के राजनीतिक विकास के संबंध में हम यह महत्वपूर्ण सत्य पाते हैं कि वे निरंकुश शासन नहीं सहन कर सकती। किसी एक मनुष्य के द्वारा अपने ऊपर शासन होने का वे सतत विरोध करती रही हैं और जनतंत्र प्रणाली एवं शारीरिक स्वाधीनता की उत्तरोत्तर उच्च धारणाओं की ओर बढ़ रही हैं। उसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी आध्यात्मिक जीवन के विकास में ठीक वही बात घटती है। अनेक देवताओं का स्थान एक ईश्वर ने ले लिया और उपनिषदों में तो इस एक ईश्वर के विरुद्ध भी विद्रोह हुआ है। इस जगत के अनेक शासनकर्ता उनके भाग्य को नियंत्रित करते रहे हैं। केवल यही धारणा उन्हें असह्य नहीं हुई, बल्कि कोई एक व्यक्ति भी इस विश्व का शासक हो, यह धारणा भी उन्हें सह न हो सकी। यही बात सबसे पहले हमारे सामने आती है। यह धारणा धीरे धीरे विकसित होती हुई अंत में अपनी चरम परिणति पर पहुंचती है। प्राय सभी उपनिषदों के अंत में हम यही परिणति पाते हैं कि वह है विश्व के ईश्वर को सिंहासनच्युत करना। ईश्वर की सगुणता विलीन हो जाती है और निर्गुण धारणा उपस्थित होती है। तब ईश्वर एक व्यक्ति अथवा एक अनंत गुण संपन्न मानव के रूप में जगत का शासक नहीं रह जाता, प्रयुक्त वह भूत मात्र में विश्व भर में व्याप्त एक तत्व मात्र रह जाता है। ईश्वर की सगुण धारणा से निर्गुण धारणा में पहुंचने पर तब मनुष्य का सगुण व्यक्ति रह जाना तर्क की दृष्टि से असंगत होता। अतएव सगुण मनुष्य भी उड़ गया। मनुष्य भी एक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सगुण व्यक्ति केवल एक गोचर बाह्य सत्य है, प्रकृत तत्व उसके अंतर्देश में है। इस तरह दोनों ओर से क्रमशः सगुणत्व चला जाता है और निर्गुणत्व का आविर्भाव होता रहता है। सगुण ईश्वर की क्रमशः निर्गुण धारणा हो जाती है और सगुण मनुष्य का भी निर्गुण भाव आ जाता है। तब निर्गुण ईश्वर और निर्गुण मनुष्य की
इन दो आगे बढ़ती धारणाओं के क्रमिक मिलन की क्रमागत अवस्थाएं आती हैं। ये दो धारणाएं जिन अवस्थाओं को पार करके अंततः मिल जाती हैं, उनके वर्णन उपनिषदों में संग्रहित हैं एवं प्रत्येक उपनिषद की अंतिम बात है तत्त्वमसि। नित्य आनंदमय तत्व एक ही है और वही यह जगत के रूप में अनेक प्रकार से प्रकाशित हुआ है। ओम शांति।